संतोष और संतृप्ति के लिए धन ही नहीं, संस्कार और मूल्य भी चाहिए। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। अम्मा हमेशा कहती हैं कि इस जगत में कुछ भी निरर्थक नहीं, प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर उपयोगी है। उनका यह उदाहरण कितना सटीक है कि यदि इंजन में कुछ गड़बड़ी हो तो विमान उड़ान नहीं भर सकेगा, लेकिन मामूली सा कहलाने वाला एक पेंच भी अपने स्थान से गायब हो या ढीला हो जाए तब भी विमान नहीं उड़ेगा। यदि कहें कि कार्यालय में अफसर ही सबसे महत्वपूर्ण है तो वहीं काम करने वाले लिपिक या चपरासी के बिना क्या काम चलेगा? नहीं, सबका अपना स्थान है, अपना महत्व है। अपने घर में क्या हम बर्तन धोने, सफाई करने में कभी हिचकिचाते हैं? इसी प्रकार सेवा भी छोटी बड़ी नहीं होती है। साफ सफाई की सेवा को निकृष्ट समझकर कोई भी ना करे तो सोचिए, यह दुनिया रहने योग्य रहेगी? निश्चित रूप से इस जगत में कुछ भी, कोई भी बेकार नहीं है। यदि घोड़ा सरपट भागने का काम करता है तो गधा भी भार ढोने के लिए उपयोगी है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़ी चीज को देखकर छोटी को फेंक नहीं दिया जाता। जहां सुई का काम है वहां सुई ही करेगी, तलवार नहीं। सब अपने अपने कर्म को समुचित रूप से करें तो विश्व में सुंदर परिवर्तन आकर रहेगा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടാം എന്നതല്ല, ഉള്ള ആയുസ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്തിനു ജീവിക്കണം എന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്താതെ ആർക്കും സംതൃപ്തവും സന്തോഷപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. हर समस्या मानव मन से शुरू होती है तो समाधान भी वहीं से शुरू हो, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा भी मान्य तत्व है। इसीलिए अपना मन ही सुख दुख का कारण है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हम फूलों के बीज बोएं तो ये भूमाता सुगंधित और सुंदर फूलों की बगिया बन जाएगी, और कंटीली झाड़ियों को उगने दें तो वे हमें ही हानि पहुंचाएंगी। मेडिकल साइंस में उत्कर्ष के चलते आज हम लंबा जी पा रहे हैं, ऐसा देखा गया है। मगर हर बीतते वर्ष के साथ हमें मनन करना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। आज समस्या ये नहीं कि आयु लंबी कैसे करें, बल्कि जितना भी जीवन है उसे कैसे जिएं, किस लिए जिएं। इनका उत्तर भीतर से पाए बिना आत्म संतृप्त और संतोषपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे।
आज हम किसी भी देश की उन्नति को उस देश की जीडीपी से नापते हैं, लेकिन जीडीपी से पूरा चित्र स्पष्ट नहीं होता। ये बात सारी दुनिया जान गई है। आर्थिक प्रगति तो विकास का एक ही पक्ष है। अगर मनुष्य संतृप्ति का अनुभव नहीं कर रहा तो मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो है। संतोष और संतृप्ति के लिए धन ही नहीं, संस्कार और मूल्य भी चाहिए, वरना वो शव का मेकअप करने जैसा होकर रह जाएगा। मनुष्य जी रहा है लेकिन भीतर दुख भरा है। यूं तो वे मेकअप, साड़ी, महंगी वॉचेस आदि पहनकर चलती हैं, लेकिन अम्मा जानती हैं कि उन्होंने आत्महत्या की डेट तक ठान रखी है। अम्मा उन्हें गले लगाती हैं। दिखते तो करीब हैं, पर अम्मा पति पत्नी की कथा सुनने बैठती है तो परस्पर दोष लगाते हैं, दुखी होते हैं। अम्मा नींद नहीं आती, गोली के बिना सो नहीं सकता, बहुत टेंशन है। मेरा पति ऐसा है, ड्रग एडिक्ट है, मेरी पत्नी ऐसी है, संशय करती है, आदि आदि। नींद की गोलियां लेते हैं वे। भौतिक शिक्षा जैसे एयर कंडीशन रूम बनाने का उदाहरण अम्मा दिया करती हैं। इसमें गोली लेकर सोने वाले भी रहते हैं और आत्महत्या करने वाले भी। अगर वस्तु से सुख मिलता होता तो ऐसा न होता। मन की एयर कंडीशनिंग करते हैं ये संस्कार और मूल्य। जैसे कि सड़क वाहन चलाने के लिए है, लेकिन कोई मनमानी करेगा तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब चाहते हैं पहले मैं, नियमों का पालन नहीं करते। कोई नियम होता है, उसका पालन करने की बजाय मैं पहले करते रहेंगे तो सब आपस में टकराकर मर जाएंगे। संस्कार और मूल्य ऐसे हैं जैसे सीमेंट से बनी बिल्डिंग। बिना मूल्यों के ईंटों वाली बिल्डिंग होगी तो वो हवा के झोंके से गिर जाएगी। मूल्यों से पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, प्रेम और आनंद से भरपूर। दूसरों के दुख भी बांटे जाते हैं, पर अब इनका लोप हो रहा है। आए दिन नए फोन, नए कंप्यूटर आते रहते हैं। फोन पर ही सब खबरें भी मिल जाती हैं और हमारे सब काम भी हो जाते हैं। तेजी से भागती दुनिया में ये उपकरण उपयोगी हैं, लेकिन तकनीकी हमारे वश में रहनी चाहिए। हम अपनी बनाई मशीनों के दास न बन जाएं। दुर्भाग्यवश कई लोग इंटरनेट और मोबाइल फोन आदि के एडिक्ट हैं। बच्चों को इनमें लगे रहने से डिप्रेशन हो जाता है। पढ़ाई में ध्यान न देकर ड्रग्स के चक्कर में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मोबाइल में अश्लीलता देखने से बच्चों का पढ़ाई से मन उचट जाता है, वे मनोरोगी बन जाते हैं। ऐसा ज्यादातर देखा गया है। एक तो आत्महत्या करने वाले ड्रग्स के आदी बच्चे होते हैं, दूसरे आत्महत्या करने वाले ये होते हैं। बहुत से देशों में लोगों की ये लत छुड़ाने की सुविधाएं दी जाने लगी हैं। तकनीकी प्रगति के साथ मानसिक परिपक्वता भी चाहिए, वरना लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमने देखे हैं। लोगों को इन उपकरणों से एक प्रकार का सुख मिलता है। इष्ट कर्म करने से सुख तो मिलेगा ही, लेकिन इस सुख की भारी कीमत चुकानी होगी। बाहरी जगत से पूर्ण आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हम अमृत के आस्वादन की कोशिश में भटकते हैं, मगर जाकर बैठते हैं नकली फूल पर। नकली फूल हमें कभी पराग का रस नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार जगत की वस्तुओं से शाश्वत आनंद की अनुभूति असंभव है। आनंद तो हमें अपने भीतर ही ढूंढना होगा। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसके मसूड़ों से खून आने लगता है। वो उसे चाटता रहता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। इतना खून बह जाता है। खून हड्डी से नहीं, अपने ही मसूड़ों से आ रहा था। वस्तु में आनंद नहीं, भीतर है।
मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अहमदाबाद तक की यात्रा काफी थकाऊ होती है, लेकिन अम्मा के साथ स्टॉप का विचार ही भक्तों को आनंद और हर्षोल्लास के आभास से भर देता है। आखिर बसें सड़क से उतरकर एक फार्म की ओर मुड़ गईं, जो अब अम्मा के चरण पड़ने से सहज ही मंदिर बन जाएगा। लंबी यात्रा के बाद सबको हल्का फुल्का महसूस कराने के लिए अम्मा ने नन्हे प्रणव को एक कहानी सुनाने को कहा। Says his master. I have verily followed your advice, master, says Supandi. You said antiseptic cream is good for birds. So I used them on your chapatis which got burned. किंतु सबको ये याद दिलाते हुए कि ये आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है, अम्मा भक्तों के साथ ध्यान के लिए बैठ गईं। ध्यान के बाद फिर प्रश्नोत्तरी हुई। एक भक्त ने पूछा, अम्मा चाहती हैं कि हम हमेशा खुश रहने का निर्णय करें, लेकिन मैं ये निर्णय कर भी लूं तो क्या होता है? अम्मा, हम ऐसा निर्णय कैसे करें जो प्रभावशाली हो? अम्मा ने कहा, हम रोए या हंसें, वक्त तो गुजर ही जाएगा। आंसू बहाते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ खो अवश्य सकता है। समझो, हमारे हाथ पर घाव हो तो उसे देखते रहने और रोते रहने से वो ठीक थोड़े ही होगा। दवा और इंजेक्शन्स लगवाना ही इसका समाधान होगा। इसी प्रकार कभी निराश ना हो, हार ना मानो। तुम्हें खुशी न भी हो तब भी बढ़ते चलो। हम निराश होते हैं क्योंकि हम आशाएं पालते हैं। अच्छा होगा हम कोई आशा अपेक्षा न पालें। सोचो, हम जगत को क्या दे सकते हैं? अगर आज तुम कुछ अच्छा नहीं कर सके तो कल कुछ बेहतर करने की कोशिश करना। कल नहीं तो परसों कोशिश करते रहना। फिर अम्मा ने सबको भोजन परोसा और भक्तों के साथ भजन भी गाए। करो तारी भक्ति करो, तारा भजन महाराजो, तारा भजन महाराजो। आओ मामा
हृदयममारा बनीने मूरत कोई आओ अम्मा हृदयममारा बनीने मूरत कोई तारो अभिषेक करो तारो अलंकार करो तारी आरती महाराजू अम्मा तारी आरती महाराजू हृदय हमारा बनीने गीत कोई तारी स्तुति करो तारी भक्ति करो तारा भजन महाराजो अम्मा तारा भजन महाराजो जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे जय जय मैया तारी जय जय हो माता रे अम्मा ने वहां इकट्ठे हुए कौतूहलवश देखने आए स्थानीय लोगों को भी भोजन दिया और फिर दर्शन भी। इसके बाद सब लोग फिर से बसों पर चढ़कर अहमदाबाद की ओर निकल पड़े। अम्मा देर रात को अहमदाबाद पहुंची। यहां के भक्तगण उत्सुकता के साथ अम्मा की राह देख रहे थे, उनके एक कृपा कटाक्ष, एक स्पर्श, एक मुस्कान के लिए।